मेरा नाम अमित है। मैं नोएडा में एक स्टाफिंग कंपनी में काम करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसलिए मैंने 2 हफ्तों की छुट्टी ली और अपने होम टाउन भिलाई, छत्तीसगढ़। पहला हफ्ता तो शादी की चहल पहल में निकल गया, पर दूसरे हफ्ते मैं अपनी मासी के घर रात को ठहरने चला गया। उस रात हम सब कजीन्स जिंदगी की बातें कर रहे थे। तभी मेरी छोटी बहन सानिया, जो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही है, ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। सानिया छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर कवर्धा के कॉलेज में पढ़ती है। एडमिशन के बाद वो अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पीजी या हॉस्टल ढूंढने निकली। पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई अच्छी जगह नहीं मिली। फिर कॉलेज से 35 किलोमीटर दूर एक पुराना सा घर मिला, जहां एक बुजुर्ग दादी अम्मा रहती थी। उस घर में कुल 6 कमरे थे, ग्राउंड फ्लोर पर 2 और पहली मंजिल पर 4। पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था, जिसमें दादी का कुछ पुराना सामान रखा था। बाकी कमरों में पीजी चलती थी। जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन वादियों का नजारा और छत से दिखती नदी उस घर को सुकून भरा बना देती थी। सानिया को वो जगह पसंद आई और उसने तय कर लिया कि वही रहेगी। पर शायद शुरुआत के 20 दिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दादी अम्मा सभी स्टूडेंट से घुल मिल गई थीं। सब खुश थे। फिर आई वो शनिवार की शाम। सानिया अपने कमरे में मां से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। नेटवर्क की दिक्कत की वजह से वो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पे बैठ गई। तभी छत से किसी के चलने की आवाज आई। पहले लगा कोई और लड़की वॉक कर रही होगी, पर फिर दौड़ने की तेज आवाज और हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने मां को बताया, पर मां ने मना किया, ऊपर मत जाना। लेकिन सानिया नहीं मानी। वो छत पर गई। वहां कोई नहीं था। वो नीचे आई, कमरे में चली गई और सोने से पहले अपनी रूममेट अंकिता को सब बताया। अंकिता ने कहा, सही बात है, कल रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। रात को सानिया की नींद प्यास के कारण खुली। बोतल खाली थी तो वो पानी भरने कॉरिडोर में गई। जैसे ही मुड़ी, उसने सुना छत की सीढ़ियों से कोई रो रहा था। वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ी। कोने में काली परछाई खड़ी थी, सामने की ओर देखते हुए। काले बाल, काले कपड़े। सानिया ने पूछा, कौन है? पर वो परछाई गायब हो गई। डर के मारे वो नीचे भागी। तभी सामने से दादी अम्मा आ गई। वो सीढ़ियों पर बैठकर अपने खुले बाल बना रही थी। सानिया ने पूछा, आपने कुछ सुना क्या? कोई रो रहा था? अम्मा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जोर से हंसी और चली गई। वो कमरे में वापस आई तो अंकिता जाग रही थी और रो रही थी। उसने कहा, तुम मेरे कान में जोर से चिल्लाई क्यों? और बाहर जाकर इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी? सानिया हैरान रह गई। उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। दोनों सो गई। अगली सुबह जब सानिया उठी तो उसके हाथ और चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। वो डर गई और जल्दी से नहाने चली गई। अगली सुबह सानिया और अंकिता ने पीजी के सभी स्टूडेंट्स को सब कुछ बताया और दादी अम्मा से भी पूछा। उन्होंने बस एक बात कही, तो उस बातें जान भी ना, जीने से ज्यादा भारी पड़ता है। रात को सभी ने मिलकर एक फैसला लिया, चलो उस बंद कमरे का ताला तोड़ते हैं। सबने चुपचाप चाबी चुराई और पहली मंजिल के बंद कमरे तक पहुंचे। अंदर का दृश्य
एक सूखा हुआ नीम का टुकड़ा, कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक मुरझाई हुई लाल चुनरी। तभी अंकिता की नजर एक फोटो पर पड़ी। छत पर एक लड़की खड़ी थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सब धुंधला था। सानिया का दिल थम गया, क्योंकि वो लड़की ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थी जैसे उसने कल रात पहने थे। तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और छत से फिर से फुसफुसाहट और रोने की आवाज आई। सबके सब नीचे भाग गए। अगली सुबह जब लौटे, दादी अम्मा गायब थी। कमरा फिर से लॉक था। पुलिस आई, लेकिन घर में कोई निशान नहीं मिला। बस एक नई बात थी। छत के कोने में खुदाई जैसी जगह थी, जिसमें से एक छोटी सी लाल चुनरी बाहर निकल रही थी। आज भी वो पीजी बंद है और लोग कहते हैं अगर रात को छत से कोई हंसी आए तो पलटना मत। कुछ राज बंद कमरों से नहीं, जिंदा लोगों के अंदर से निकलते हैं। Like and subscribe.